अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेचुरलिस्ट अरसलान सईद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास बायोलॉजी का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यूरॉन्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स जो है द मैसेंजर ऑफ न्यू नर्वस सिस्टम। ऊपर जो सबसे पहले मैंने हेडिंग दी हुई है न्यूरॉन, न्यूरॉन के आगे लिखे हुए द मैसेंजर ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी जो है जिसके ज़रिए जिस चीज़ के ज़रिए जो मैसेज सेंड होता है नर्वस सिस्टम का, उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। इस न्यूरॉन की स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर जो है ब्लू प्रिंट में यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर जो ड्रा की हुई है। इसकी स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पर आ जाता है डेंड्राइट्स, उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियस, उसके बाद आ जाता है सेल बॉडी, उसके बाद आ जाता है एक्सॉन, उसके बाद आ जाता है नोड ऑफ रेनिवर, शिवान सेल, माइलिन शीट, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल और साइनेप्स। ये जो थे पार्ट्स, ये मैंने आपके सामने डिस्कस की न्यूरॉन के, और अब हम वन बाय वन जो है न्यूरॉन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर हेडिंग दी हुई है डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स जो है रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन एंड कैरीज देम टू सेल बॉडी। डेंड्राइट्स का जो काम है, ये जो है न्यूरॉन जो है एक दूसरे के साथ अटैच हुई होती है। डेंड्राइट्स का जो मेन फंक्शन है, ये दूसरी डेंड्राइट के साथ अटैच होती है। इसलिए इसका ये फंक्शन है कि जब दूसरी डेंड्राइट के साथ अटैच होती है तो ये जो है ये दूसरी डेंड्राइट्स के साथ अटैच होकर उससे जो है सिग्नल को रिसीव करती है और रिसीव करके आगे सेल बॉडी तक पहुंचाती है। उसके बाद न्यूरॉन का जो है दूसरा पार्ट है, वो आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है न्यूरॉन के सेंटर में होता है, कंट्रोल न्यूरॉन एक्टिविटीज एंड स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन मटीरियल, यानी स्टोर जो है जेनेटिक मटीरियल को स्टोर करता है, डीएनए वगैरह को। इसका जो आप फंक्शन ये जो कंट्रोल न्यूरॉन को जो मेन न्यूरॉन को जो चीज़ कंट्रोल करती है वो हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लियस। उसके बाद जो है सेल बॉडी को हम सोमा भी कहते हैं। सोमा का मीनी जो है लैटिन में, सोमा का जो मीनिंग्स होता है लैटिन में, उसे हम बॉडी बॉडी के मीनिंग्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है सेल बॉडी का फंक्शन जो है इंटीग्रेट्स इनकम सिग्नल एंड मेंटेन द न्यूरॉन। ये जो है जो बाहर से जो डेंड्राइट सिग्नल लाते हैं, ये उसके न्यूरॉन के साथ मिलाती है और उसे एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचाने में मदद देती है। उसके बाद जो है न्यूरॉन का पार्ट हमारे पास आ जाता है, वो है एक्सॉन, लॉन्ग फाइबर डेट कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये जो है एक्सॉन जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो है किसी भी इम्पल्सिस को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को कैरी करती है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी से जो है दूर लेकर किसी भी इम्पल्सिस को जाती है। यहाँ सामने डायग्राम पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। उसके बाद हमारे पास जो है नोड ऑफ रेनिवर, गैप्स इन माइलिन शीट्स दैट स्पीड अप नर्व इम्पल्सिस ट्रांसमिशन, यानी नोड ऑफ रेनिवर हम उसे कहते हैं, यानी जो एक्सॉन के दरमियान जो यहाँ पर जो स्पेस है उसे हम नोड ऑफ रेनिवर कहते हैं। नोड ऑफ रेनिवर का जो फंक्शन है, ये एक्सॉन को स्पीड अप करने में मदद देती है। उसके बाद जो न्यूरॉन का जो पार्ट्स हमारे पास आ जाता है शिवान सेल। यहाँ पर जो आपको सेल दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 5 सेल दिखाई दे रहे होंगे, इनको हम कहते हैं शिवान सेल। प्रोड्यूस माइलिन शीट एंड सपोर्ट नर्व रिजेनरेशन। इनका जो फंक्शन होता है, ये माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं ताकि न्यूरॉन को जो है हार्मफुल इफेक्ट से बचाया जा सके, और जो है ये सपोर्ट नर्व रिजेनरेशन और ये जो है नर्व को रिजेनरेट होने में भी मदद देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया जो माइलिन शीट आ गया, इंसुलेटिंग लेयर डेट इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व सिग्नल। माइलिन शीट जो है शिवान सेल को जो है प्रोटेक्ट करती है, और जो प्रोटेक्ट होने से जो है न्यूरॉन अपनी स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है एंड पर पोर्शन आ जाता है, वो है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन का टर्मिनल आ जाता है एंड ब्रांचेस डेट पासेस सिग्नल्स टू अदर न्यूरॉन आर मसल्स। यहाँ पर एंड ब्रांचेस जो है न्यूरॉन का जो सिग्नल है, इसको आगे दूसरी न्यूरॉन तक भेजते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है आखिरी जो पोर्शन आ गया साइनेप जंक्शन, यानी दो न्यूरॉन के दरमियान जो जंक्शन होता है उसे हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स यानी जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स वेयर इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिटेड केमिकली। साइनेप एक ऐसा जंक्शन होता है जहाँ पर जो है
जहाँ पर जो है सिग्नल एक से एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में जो है ट्रेवल करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी चीज़ों समझ आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।